बात तो मैंने कुछ और मौजुआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है। अब से कुछ देर पहले वादी लीपा से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई। वही हुआ जिसका डर था। इस वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तानी अफवाज और भारतीय अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। भारत की जानिब से वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की गई। अच्छा, अब तशवीशनाक चीज यह नाज़रीन किराम के हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर, एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। ऐसी खबरें आ रही हैं इस्तांबुल से कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो मुज़ाकरात हैं, ये मुज़ाकराती अमल जो है इसमें डेडलॉक पैदा हो गया है और इन दोनों ममालिक ने मिलकर न सिर्फ पाकिस्तान पे हमला किया है बल्कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात जारी थे वो भी फिलहाल तक जो है वो नाकाम हो गए हैं। भारत ने सर क्रीक में अपनी फौज उतार दी है और वहां पर बहुत ज्यादा उनकी मिलिट्री की जो प्रेजेंस इस वक्त है, और पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो एक पैनिक पाया जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान की एक शर्त मानने की वजह से बिल्कुल पीछे हट गया है। वो पाकिस्तान की वो शर्त पूरी नहीं करना चाहता। बताया गया है कि वादी लीपा में कशीदगी जो है वो बढ़ चुकी है, जिसका निशाना अगले मोर्चे थे, यानी पाकिस्तान की चेक पोस्टें थी, पाकिस्तान के जो जवान हैं उनकी जो पोस्ट है उन्हें निशाना बनाया गया, अगले मोर्चों को निशाना बनाया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर इंडियन आर्मी को उकसाया गया। बस फिर क्या था, इंडियन आर्मी ने पीओके को धुआं कर दिया। भारत ने ऐसी जवाबी कार्यवाही की कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान को टफ टाइम दिया जा रहा है। तुर्की में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी वो बिना नतीजा खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में शांति वार्ता के बीच बॉर्डर पर फिर गोलीबारी शुरू हो गई। अफगानिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी में पाकिस्तान के 5 सैनिक जहन्नुम पहुंच गए हैं। ये झड़पें कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान के इलाकों में शुक्रवार शनिवार को हुई, जब तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि शांति वार्ता में जुटे थे। अब ये शांति वार्ता बिना नतीजा खत्म हो चुकी है, इसमें डेडलॉक आ चुका है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले 10-12 दिन बहुत ही खतरनाक होंगे। तो चलिए देखते हैं पूरी वीडियो को, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ देर पहले वादी लीपा से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ाब्ता तौर पर जो फायरिंग का सिलसिला है वो 3 घंटे तक जारी रहा, और इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे जा चुके हैं। नाज़रीन किराम, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया गया। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक गुजरात राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर और पानी और सर क्रीक तक जो अपने एयर स्पेस का क्लोजर है नोटम जारी कर दिया, और कहा कि ट्राई सर्विसेज की मशकें होंगी। इस वक्त पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारी फोर्सेस अभी भी एज ऑफ आई स्पीक अफगानिस्तान वाली साइड से होने वाले इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हैं उनके खिलाफ वहां पर अपनी जानें दे रही हैं। हमने आज ही कार्रवाई की, और अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर भारत की तरफ से बगैर किसी वजह के सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया गया है। हवाले से पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराए से भी हमारी बात हुई है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, जो जर्नलिस्ट हैं वो वहां पर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो मैंने आगाज में आपके सामने क्लिप चलवाया वो वादी लीपा में ऑन ग्राउंड मौजूद एक साफी का है, और उन्होंने वहां से जो रिपोर्टिंग की और वहां से जो वो बता रहे थे, ये इनिशियल क्लिप था। इसके बाद जो डिटेल्स आई हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले खबर यह आती है कि भारत की जानिब से वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की गई, और बारी बारी वक्फे से भारत जो है उसने फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रखा। अच्छा, अब तशवीशनाक चीज यह नाज़रीन किराम के हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर, एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर, और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और दूसरी जानिब सर क्रीक का एरिया हो या दीगर चीजें हो, पाकिस्तान नेवी दे आर ऑन हाई अलर्ट, सुपर हाई अलर्ट पे है पाकिस्तान। क्योंकि वादी लीपा में इनिशियल इंफॉर्मेशन ये आई कि 30 से 40 मिनट जो है फायरिंग चली
फाइनली बाद में ये लंबा अरसा चलती रही और लंबी देर तक चलती रही। हर हमने इंतजार किया कि एक दफा ये मामला जो है, इसकी सारी डिटेल्स जो है वो अभी तक की हमें पता चल जाए। और अब नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि वादी लीपा में कशीदगी जो है वो बढ़ चुकी है और वादी लीपा के अंदर पाकिस्तान की साइड के ऊपर बड़ी तादाद में फायरिंग जो है वो भारत की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग जो है वो की गई। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि भारत ने वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की है। भारतीय फोर्सेस ने रात गए फायरिंग और गोलाबारी का आगाज किया एज पर द सिक्योरिटी सोर्सेज, जिसका निशाना अगले मोर्चे थे, यानी पाकिस्तान की चेक पोस्टें थी, पाकिस्तान के जो जवान हैं उनकी जो पोस्ट है उन्हें निशाना बनाया गया, अगले मोर्चों को निशाना बनाया गया। कल से ही ये वाली, वैसे तो पहले से भी चल रही थी, लेकिन कल से ये खबरें ज्यादा तेज हो गई। एक खबर कि भारत ने सर क्रीक में अपनी फौज उतार दी है और वहां पर बहुत ज्यादा उनकी मिलिट्री की जो प्रेजेंस इस वक्त है, और पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो एक पैनिक पाया जाता है। अच्छा, ये तो इंडियन मीडिया में जो इस वक्त चल रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, लेकिन साथ में फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान में इस हवाले से कोई स्टेटमेंट कुछ ऐसा आया है। तो कोई स्टेटमेंट तो नहीं, लेकिन एक डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी मुझे मिल रही है, जो कि ऑफिशियली हमें पता चल रहा है कि CNS एडमिरल नवीद अशरफ विजिटेड पोस्ट इन सर क्रीक एरिया टू रिव्यू ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्बैट रेडनेस। और उन्होंने जो है वहां पर, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी वहां पर मौजूद है और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या एक और वॉर होने जा रही है या इस सब का क्या मतलब है? सर, ओवर टू यू। फैंटास्टिक। आलिया जी, कब से जानती हैं आप सर क्रीक को? सर क्रीक का इलाका कल परसों सवेरे तो ये इरप्ट नहीं हुआ कि सडनली जमीन में से निकलकर ऊपर आ गया और आपके हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया। आई होप आई एम राइट। जी, लेकिन आपने बीच में जी मुझे आपने जी सवाल किया कि मैं कब से जानती हूँ। सर, जानते तो हम जाहिर है कि हमेशा से ही हैं, जब से हमें पता है सर क्रीक का। लेकिन क्योंकि कुछ दिन पहले जो आपके राजनाथ सिंह हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि जो सर क्रीक का रास्ता है वो कराची से होकर निकलता है, कुछ इस तरह की, उस वक्त से हम ज्यादा जानने लग पड़े हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रोग्राम करना पड़ते हैं और वो वाली हमने खबर भी देखी। तो सर, ओवर टू यू। वेरी गुड, यस फैंटास्टिक। बट मैं वैसे बात कर रहा हूं, अब पर्सनलाइज होकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक आज का नहीं, 10 सालों का, 20 सालों का, 50 साल का सो कॉल्ड डिस्प्यूट चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर आपकी आर्मी नहीं है और मेरी आर्मी नहीं है। बट यस, अब अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर वहां जाता है तो जायज बात है कि वो ये जरूर कहेगा कि अगर किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी आती है तो हम वो सब कर सकते हैं जो सो कॉल्ड मैप में चीजों का स्टेटस बदल देगा। उन्होंने कुछ इस तरह की बात करी। ज्यादा बड़ी बात यह है, 100 किलोमीटर के एक स्ट्रेच को अगर हम बात करें जो हमारे लिए रन ऑफ कच्छ में है और आपका सिंध वाला पार्ट उसके सामने पड़ता है, और इसमें मैं मान जाऊंगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये हमारा फास्टेस्ट, क्लोजेस्ट, इजीएस्ट रूट है आपके कराची हार्बर या कराची को थ्रेटन करना है। अगर